दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन की जीवनी के बारे में। उनके महान आविष्कारों और ज्ञान को आज भी सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक के साथ साथ महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक भी थे, जिन्होंने गति के सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के नियम आदि की खोज की थी। न्यूटन का जन्म जर्मनी में 4 जनवरी 1643 को हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म लेने के 3 महीने पहले ही हो गई थी। इनके पिता एक किसान थे। जब वो 3 वर्ष के थे तभी उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को छोड़कर चली गई। न्यूटन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था और वो अपनी मां के साथ भी दुश्मनी का भाव रखता था, जिसका कारण दोबारा उसकी मां का शादी करना था। 19 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची में प्रदर्शित होता है कि मैंने माता और सौतेले पिता के घर को जलाने की धमकी दी थी। न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही स्कूल में हुई। 12 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए ग्रंथन के किंग स्कूल में प्रवेश लिया और वहां एक फार्मासिस्ट के घर में रहने लगे, जिनका नाम क्लार्क था। क्लार्क एक फार्मासिस्ट था, इसलिए उसके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ज़्यादा थी और न्यूटन उन्हीं की सारी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोगों को भी करते थे। क्लार्क की एक बेटी थी, जिसका मनोरंजन करने के लिए न्यूटन ने काफ़ी उपकरण यंत्र बनाए हुए थे, जैसे कि फ्लोटिंग लालटेन, लाइफ माउस और सूर्य डायल्स से चलने वाली पवन चक्की आदि। यह उपकरण उनकी बेटी को काफ़ी पसंद आते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट पास कर लिया। उसके बाद वे 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में स्नातक करने के लिए प्रवेश लिया और सन 1665 में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली। वो मास्टर की डिग्री भी वहीं से लेना चाहते थे, लेकिन वे प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण उन्हें अपने घर बुल्स्टोर पे वापस लौटना पड़ा। न्यूटन अपने ही घर पर सन 1666 से 1667 तक रहे और अपने प्रयोगों का प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे और उसके बाद वह कैम्ब्रिज चले गए और उन्होंने वहां से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। आइजक न्यूटन अपने गणित के अध्यापक के लिए काफ़ी प्रिय थे। न्यूटन जिस कॉलेज में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, उस कॉलेज के प्रोफेसर ने दूसरी नौकरी के लिए प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। तभी उनके गणित के अध्यापक ने न्यूटन को उस पद को धारण करने के लिए कहा। न्यूटन ने उनकी बात को स्वीकार किया और वह गणित के प्रोफेसर बन गए। न्यूटन अपने प्रयोगों को और आगे तक ले जाने के लिए और ज़्यादा खोज करने के लिए प्रयत्न करने लगे। कहा जाता है कि एक दिन न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज़ ऊपर है वह नीचे आएगी और जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वह चीज़ नीचे आएगी। जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वह चीज़ वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। आइजक न्यूटन का गति के नियम में भी काफ़ी प्रयोग किए हैं। न्यूटन ने गति के कुछ 3 नियम दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों उदाहरण गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं। गति का दूसरा नियम है संवेग का नियम। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इसका उदाहरण है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को
कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। यह क्रिया गति के दूसरे नियम के अंतर्गत आती है। गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है।